हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज पढ़ेंगे हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आप ध्यान दीजिएगा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर वृत्त है, वृत्त का स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त देखिए किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ वह बिंदु पथ जो उस बिंदु से समान दूरी पर हो। मतलब देखिए यह बिंदु पथ है ना, तो इसे कहते हैं वृत्त। अर्थात इस बिंदु से समान दूरी पर एक बिंदु पथ दिखाई दे रहा है। बिंदु पथ मतलब क्या होती है? जो बिंदुओं से बनती पथ है उसे, अर्थात इस परिधि को क्या कहते हैं? बिंदु पथ। क्या कहते हैं? बिंदु पथ। यह बिंदु पथ इस बिंदु से चारों तरफ समान दूरी पर होती है, उसे कहते हैं वृत्त। ठीक है, देखिए इस बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? केंद्र कहते हैं, सेंटर। जो बीच में आप देख रहे हैं बिंदु से बोलते हैं केंद्र, और आप जानते भी होंगे। ठीक है, और जो ये बिंदु पथ इसे बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? परिधि। परिधि से बता दें, परिधि एक तरह से परिमाप है। क्या है? परिमाप। परिमाप मतलब होता है कि परि मतलब बाहर, कहता है परि मिस होता है बाहर, माप मिस उसकी गणना करना। ठीक है, अर्थात बाहर के दूरियों की गणना करना क्या होता है? परिमाप। कहती है परिमाप लेना। जैसे किसी घर के चारों तरफ की दूरी उसी परिमाप कहलाती है, तो उसी प्रकार इस वृत्त की बाहर किनारों का जो माप होता है उसे बोलते हैं परिमाप। अब परिमाप को अगर वृत्त से लिया गया है तो कहते हैं परिधि। जैसे आप वर्ग का परिमाप पढ़ते हैं, आयत का परिमाप कहते हैं। जब हम क्या है कोई वर्ग या आयत पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं परिमाप कहते हैं, लेकिन वृत्त के लिए क्या होता है? इसको परिधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में? परिधि के रूप में। अब आते हैं हमको पढ़ना क्षेत्रफल। क्या पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहाँ होता है? तो आज आपको हम बताएंगे क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है जो परिधि के अंदर की तरफ जो एक खाली स्थान दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल। ठीक है, किसे क्षेत्रफल कहते हैं? जो परिधि के चारों तरफ आंतरिक भाग जो होता है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। अर्थात जो एरिया हम छायांकित कर रहे हैं इसे कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? इस छायांकित भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। और परिधि की बात कहेगा तो परिधि मतलब क्या है? जो बाहर बाहर किनारा अर्थात लंबाई होगा, ये कहलाएगी आपका परिधि। ठीक है, और जो हम क्या है यह छायांकित भाग की है, क्या कहलाएगी? क्षेत्रफल कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल कहलाती है। समझ गए? केंद्र क्या होता है बता चुके हैं, परिधि, क्षेत्रफल। ठीक है, किसी को डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो पूरा फोकस टॉपिक पे करेंगे क्योंकि इस मेन होता है। देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है यह फार्मूला बेस्ड, अर्थात फार्मूला याद है तो आप लगा सकते हैं, वरना आप नहीं लगा पाएंगे। तो फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा 100% ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके फार्मूले जानते हैं। देखिए सबसे पहले बताते हैं हम कि बाहर के जो किनारे हैं अर्थात जिसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। इसकी कैसे हम माप निकालेंगे, गणना करेंगे, क्या फार्मूला है? देखिए ध्यान देखिएगा, यहाँ लिखते हैं परिधि। क्या कर रहे हैं? परिधि। परिधि अगर बात जानेंगे तो आप जान जाएंगे कि कोई वृत्त है उसके चारों तरफ की जो लंबाई है उसे कहते हैं परिधि। ठीक है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2πr होता है। ठीक है, देखिए 2πr होता है। इसके पहले एक टॉपिक और हम आपको बताते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक उसको इसके पहले बताना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। देखिए हम जानते हैं केंद्र हो गया, और इसमें टॉपिक क्या है कि केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक जो दूरी होती है उसे बोलते हैं त्रिज्या।
क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहते हैं त्रिज्या रेडियस। क्या कहते हैं? त्रिज्या रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। किसको? त्रिज्या से। कैपिटल आर से भी दिखाते हैं, परंतु मैक्सिमम हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। ठीक है। यदि इस त्रिज्या को, अर्थात ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाए और परिध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टच कर दे, क्या हो? परिध के एक सिरे से दूसरे सिरे तक टच कर दे, उसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कहते हैं व्यास। डायामीटर। क्या कहते हैं? व्यास, डायामीटर। अब व्यास को दिखाते हैं डी से। किससे दिखाते हैं? डी से। अर्थात देख रहे हैं कि इस परिध के एक छोर से इस केंद्र तक गया तो क्या कहलाता? त्रिज्या कहलाता। परंतु जब हम उसको क्रॉस करके दूसरे सिरे तक चले गए परिध के तो कहलाया व्यास। अर्थात केंद्र से इस तरफ की दूरी जितनी है सेम दूरी क्या है? उस पार है। कह सकते हैं दो आर मिलकर आर मिलकर क्या है? एक व्यास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? व्यास। अर्थात अगर हम आपको बता दें व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर होता r बराबर d/2 होता। अर्थात जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है। ठीक है। यदि कहीं भी थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप स्पष्ट शब्दों में कमेंट में लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि हम उसका निवारण और सलूशन दे सकें। ठीक है। देखिए r बराबर क्या होता है? d/2। ठीक है। अर्थात व्यास की आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है, और त्रिज्या की दोगुनी क्या होती है? व्यास होती है। देखिए तो हम अभी बताए हैं परिध का फार्मूला होता है 2πr। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2πr होता है। ठीक है। देखिए अब जानेंगे क्षेत्रफल। देखिए यह किस में बनाना है? जब कोई वृत्त संपूर्ण वृत्त हो, मतलब क्या हो? उसका कोई त्रिज्यखंड न हो। ठीक है। अभी बताएंगे जब कोई एक चाप काटा हो, ठीक है, एंगल बनता है उसके लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जब कोई वृत्त 360 डिग्री का कोण पर हो तो। ठीक है। डिग्री के लिए भी यहाँ समझाएंगे, लेकिन आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सबसे पहले क्लियर करते हैं जब एक वृत्त की बात किया जाए, सिर्फ वृत्त की बात किया जाए। ठीक है। अब जानते हैं हम क्षेत्रफल किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। किसका जानेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए और परिध का मात्रक हो जाएगा जिसमें हमारे त्रिज्या रहेगा। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में तो इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या डेसीमीटर में तो डेसीमीटर, डेकामीटर में तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर में है तो हेक्टोमीटर। कौन? त्रिज्या। ठीक है। मीटर में है तो मीटर हो जाएगी। समझ रहे हैं? अर्थात इसको कह सकते हैं इकाई। क्या कह सकते हैं? इकाई। मतलब जो इकाई रहेगी वही उसका मात्रक हो जाएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल जानेंगे, होता है पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। ठीक है। पाई आर का स्क्वायर होता है। देखिए जहाँ आर क्या है? त्रिज्या है। क्या है? देखिए दोनों का एक ही सटीक लेते हैं। जहाँ आर क्या है? वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या है। समझ आ रहा है ना? वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। देखिए और पाई क्या है? पाई का मान देखिए, यहाँ भी देखें पाई है, यहाँ भी देख रहे हैं पाई है। ठीक है। पाई एक नंबर है जिसके अंदर छिपा रहता है 22/7। ठीक है। वृत्त के लिए या आपके क्वेश्चन में लिख देता है पाई का मान 3.14 रखने पर। ठीक है। और एक पाई का मान होता है जहाँ डिग्री में होता है तो पाई का मान डिग्री में होता है 180 डिग्री। ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या है? इन दोनों का यूज करते हैं 22/7 या 3.14। समझ रहे हैं? और इसका यूज करते हैं जहाँ हमको एंगल में देता है साइन त्रिकोणमिति में। ठीक है। ये पाई का मान होता है डिग्री में, ये पाई का मान होता है नंबर में। ठीक है। अब देखिए इसका जो मात्रा होता है इकाई का स्क्वायर होता है। क्या होता है? इकाई का स्क्वायर। अर्थात आर जिसमें रहेगा, क्या होता है? आर जिसमें रहेगा, आर अगर सेंटीमीटर में तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, अगर डेसीमीटर में तो डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए यह कब लागू होगा? जब कोई एक संपूर्ण वृत्त बनाएगी उसके लिए। किसके लिए?
जब कोई वृत्त का होगा संपूर्ण बनेगा, परंतु आपको कुछ इस तरह फिगर दे दे, ध्यान दीजिएगा। उसके लिए क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए क्वेश्चन अगर ये दिए कह दे कि किसी वृत्त का त्रिज्यखंड थीटा एंगल पे, कितना थीटा एंगल, अब थीटा मान कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। उसके लिए पूछ ले, इस मान लीजिए छायांकित भाग हो, क्या हो गया, ये छायांकित भाग हो गया। पूछ ले कि इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए छायांकित भाग का, कितना, छायांकित भाग का। देखिए थीटा दिया रहेगा, कभी कभी देता है कि इस खाली जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो बता देते हैं कि यदि ये थीटा होता है, हम जानते हैं अगर टोटल कोण बनेगा 360 डिग्री का, तो थीटा के लिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए थीटा के लिए वृत्त का परिध, वृत्त का क्षेत्रफल सेम होता है, कहता है वृत्त का परिध, वृत्त का क्षेत्रफल सेम जैसे रहता है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखिएगा परिध क्या लिए हैं, परिध। देखिए परिध कहा जाएगा बाबू थीटा बटे 360 डिग्री, कहा जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है, गुणे 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर। यहाँ भी क्या होगा, मात्रक इकाई होगा, जो मात्र दिया रहेगा त्रिज्या का वही मात्रक इसका हो जाएगा। सेम टू सेम क्षेत्रफल का जो आप अभी पहले पढ़े थे, वृत्त का क्षेत्रफल वहाँ होता थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, गुणे पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है इकाई का स्क्वायर, होता है मात्रक का स्क्वायर जो दिया रहेगा। किस भाग का, जब कोई किसी वृत्त का कटा हुआ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं उसके लिए, ठीक है। और इसका परिध का होगा, परिध को देखिए जब कोई एंगल पे परिध बनता है तो उसको चाप भी कहता है, क्या कहता है, चाप। ध्यान दीजिएगा, मतलब इसकी लंबाई, इस चाप की, तो परिध न कहकर वहाँ चाप भी कह सकता है, ठीक है। कह देगा 30 डिग्री पे बने चाप का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, चाप या परिध, ठीक है। तो क्या हम निकालेंगे, थीटा बाई 360 डिग्री गुणे 2 पाई आर, थीटा बाई 360 डिग्री 2 पाई आर। समझ रहा है? कोई दिक्कत तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा यदि कोई दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन के तरफ। अभी आपको मिलेगा अर्धवृत्त भी, तो सिर्फ हम आपको आज इस वीडियो में वृत्त के बारे में बताएंगे, अर्धवृत्त के बारे में बताएंगे समय आने पर, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर हम ट्राई करते हैं, ठीक है। फार्मूला आप देख लीजिए, आप चाहें तो फार्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए, फार्मूला नोट कर लीजिए। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि फार्मूला बेस्ट है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। यदि फार्मूला याद नहीं है तो आप नहीं लगा पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। फार्मूला आप नोट कर लीजिए। चलते हैं, वीडियो लंबा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाई है, करना है, नंबर पाना है तो भाई पढ़ाई करना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, करा एक वृत्ताकार पार्क की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सीधे कहा वृत्ताकार, किसी प्रकार का वृत्त के खंड की बात नहीं किया है, ठीक है। अर्थात समझिए कि वृत्ताकार, तो ऐसे तो होता है वृत्ताकार, इसका क्या है, बाहर का किनारों का माप अर्थात, और इसकी क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है जो हम छायांकित कर रहे हैं, ठीक है। कहा है जो इसकी त्रिज्या है आर, वो कितना दिया है, 7 मीटर दिया है। कितना दिया मेरे प्यारे बच्चों, 7 मीटर दिया है। तो अभी आपको फार्मूला हम बताए हैं कि जब निकालेंगे परिध, कहाँ निकालेंगे परिध, तो उसकी फार्मूला होती है 2 पाई आर। कहता है मेरे प्यारे बच्चों 2 पाई आर। 2 पाई का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 22/7, और आर का मान दे दिया है 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना हो जाएगा 44, और मात्रक नहीं भूलेंगे, कहा मीटर है तो कहा जाएगा मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर। समझ आया? अब आपको बताते हैं इसी क्वेश्चन का बताते हैं अब क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, ठीक है। तो अभी आप जाने पाई आर का स्क्वायर होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर का स्क्वायर। पाई का मान 22/7
7 और आर का मान दिया है 7, देख रहे हैं, तो अर्थात 7 का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ अर्थात 2 7 हैं, क्या है 2 7 हैं, सॉल्व करें तो 22/7 गुणे का आ जाएगा 7 गुणे 7 तोड़ सकते हैं, एक 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। अब देखिए मीटर है तो यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। आपको मात्रा पर विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है, नहीं तो आपको नंबर कम दिए जा सकते हैं। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। कभी कभी व्यास दे देता है, क्या देता है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास। तो व्यास दे देगा तो आपको टेंशन नहीं लेना। और बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो व्यास दे दिए, मान लिया अगर यहाँ दे देता है व्यास 14 सेंटीमीटर, तो क्या करते कि डायरेक्ट आर की जगह 14 रख देते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि व्यास जब दिया हो, क्या दिया हो, व्यास, उस पर आधारित, समझ रहा है। देखिए एक एक टॉपिक करके हम आगे बढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे करके पूरा समझते जाइएगा, ठीक है। सही प्रकार के क्वेश्चन बताएंगे, इजी से लेकर हार्ड तक, ठीक है, कठिन तक। मेरे प्यारे बच्चों तो ध्यान दीजिए इस बात को, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मेरे प्यारे बच्चों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, तोड़ से पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। मतलब ऐसे शीशे की तलाश करो जो तोड़ दे पत्थर को। तो आप बना सकते हैं, ठीक है, भविष्य अपना संवार सकते हैं। किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता है, जिनके अंदर जुनून होता है वो किस्मत खुद लिखते हैं। कैसे होगा, पढ़ाई से होगा, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, कर एक वृत्ताकार पार्क की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास 42 सेंटीमीटर, क्या है 42 सेंटीमीटर है। 42 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं कि हमारे जो वृत्त है, किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए या परिधि ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता होती है। क्या होती है, त्रिज्या की आवश्यकता होती है। हम चाहें तो व्यास के रूप में भी फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए व्यास के फार्म में हम आपको फार्मूला नहीं बताए हैं। क्योंकि जब दो फार्मूला एक ही सब्जेक्ट का याद करेंगे तो पर आप कंफ्यूज होने के ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमको सिंपल आपको सिर्फ एक फार्मूला लिखे हैं, व्यास के रूप में फार्मूला, न परिधि का न हम वृत्त का क्षेत्रफल बताए हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं आर ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ दिया व्यास, क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों, व्यास। सबसे पहले आपको जो डाटा प्राप्त होती है उसको लिखना चाहिए, कभी भी लगाना चाहिए कोई भी प्रश्न, क्योंकि डाटा जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आपको आइडिया कम आएंगे, ठीक है। देखिए डी आपको दिया 42 सेंटीमीटर, क्या दिया है 42 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करने के लिए हमको त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम आर ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, आर ज्ञात करेंगे। और आर जो होती है डी बाई का होती है 2 होती है। तो यहाँ डी दिया 42 सेंटीमीटर, कितना दिया 42 सेंटीमीटर बाई 2 हो जाएगा बराबर 21 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। देखिए अब करना क्या है हमको, परिधि, सबसे पहले क्या याद करते हैं, परिधि, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, परिधि। परिधि हम जानते हैं बच्चों 2πr, ठीक है। आर क्या है मेरे प्यारे, जो त्रिज्या है, पाई का है 22/7 उसका मान होगा। ठीक है, 2 गुणे 22/7 और गुणे का होगा 21, त्रिज्या कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों 21, तो हो जाएगा 21, तो 7 त्रिकी 21 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13, 132 सेंटीमीटर का हो जाएगा इसका परिधि हो जाएगा, अर्थात इस वृत्त के किनारों की लंबाई। कुछ समझ आया। देखिए हमारे कहने मतलब आप 2 ही क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा ना होती जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। 2 ही पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए, और हम ज़्यादा नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐसा समझाएंगे कि आपको पढ़ भी लेंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा और आपको आ भी जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। तो क्षेत्रफल का फार्मूला जानते हैं आप,
कमेंट में आप लिखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 21, यहाँ दिया है, होता नहीं है, वो हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है। तो देखिए हमने यहाँ 21 निकाला है, 21 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अर्थात जब 2 अंक हो तो उसको ब्रैकेट में करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज होते हैं एक पे सिर्फ, ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं हम अपने जानकारी के लिए कि गलती होने के कम चांसेज रहे, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो 22 का हो जाएगा 7 गुणे 21 कितनी बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि उस पर क्या है? घात 2 है, अर्थात स्क्वायर क्या है? 2 है, ठीक है। देखिए एक कट जाएगा, 7 त्रिकी 21। अगर ज़्यादा बड़ा हो तो आपको 2 स्टेप में लगाना चाहिए, ठीक है। देखिए 22 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, और 66 गुणे 21। आप चाहें तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, ठीक है। यदि डायरेक्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, परंतु ऊपर नीचे उसको गुणा कराकर आपको लिख देना चाहिए कि गलत होने की कम चांसेज रहे, ठीक है। देखिए इसका आंसर आ रहा है 1386। देखिए क्षेत्रफल तो कहा जाएगा, जो मात्रा था सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का हो जाएगा स्क्वायर। आप मात्रा को विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए हम जानते हैं यह इजी क्वेश्चन आपके लिए है, परंतु इजी से हम चलेंगे बढ़ते बढ़ते कठिन की तरफ, ठीक है। तो जो बच्चों इसको भी नहीं जानते थे अच्छी तरह से जान लेंगे, फार्मूला नोट कर लेंगे। देखिए फार्मूला बेस्ड है, आपको एक बार नहीं 1000 बार बता चुके हैं कि फार्मूला बेस्ड यह क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हम सिंपल क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिधि ज्ञात करना। अब हम पढ़ेंगे कि जब किसी वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ रोड हो, क्या हो? रोड हो, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? रोड हो, और इन रोड का निकालना क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है, मतलब इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो उसके लिए क्या है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब कब करना, यदि आपको लगे हाँ इस चैनल से हमको कोई बेनिफिट है, वरना आप मत करिए, हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्सली आप करिए, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब कोई वृत्ताकार पार्क के चारों तरफ क्या हो, एक रोड हो, उस रोड का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है। किसी वर्ग के अंदर एक वृत्त हो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है। बाहर वृत्त हो, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार टॉपिक, ठीक है। आज फार्मूला याद कर लीजिए, कल जो हम पढ़ेंगे शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो चले मेरे प्यारे बच्चों, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। आप लोग पढ़ाई विशेष ध्यान दीजिए।